हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पे लगभग 22 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। मैं सभी को आपके सामने पढ़ूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी इसको आराम से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ। बस आपको देखते रहना है क्या कह रहा हूँ मैं। शुरू से शुरू करते हैं। ये मैंने एक स्टूडेंट का सीयूईटी का एडमिट कार्ड आया था। ये पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 1 में उसका डेटा था, सो आई केप्ट इट असाइड ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस और व्हाट्सएवर। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा हूँ। अगर पेज नंबर 1 पे भी कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो आप खुद से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट, सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पेस्टिंग ऑन अटेंडेंस शीट इन द एग्जामिनेशन रूम या हॉल। समझ गए सर। मतलब कैंडिडेट को, यानी जितने भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है हर सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे लेट से कल 15 तारीख है, ये 14 तारीख को वीडियो बन रही है। लेट से 15 तारीख है, कल कल आपका कोई एग्जाम है। लेट से आपका 2 एग्जाम्स है कल, ठीक है। तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है। और कैसी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ? सेम जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे अपलोड की थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सेम 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 एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी मार्क्ड इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट इन जनरल टेस्ट एंड 50 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस इन जनरल टेस्ट। मतलब 50 क्वेश्चंस हर एक टेस्ट में रहेंगे आपके, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में रहेंगे। ऑल राइट, 50 में से कोई 40 ही बनाने हैं। ऑल राइट सर, लेकिन जनरल टेस्ट में आपके पास 60 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 60 में से कोई 50 बनाने हैं, ठीक है सर। इन द इवेंट ऑफ अ कैंडिडेट, अगर ऐसा होता है कि अ कैंडिडेट मार्क मोर देन 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस in all subjects except in general test, or 50 out of 60 questions in general test, only the first 40 or 50 questions marks will be considered for evaluation। इसका मतलब लेट से ये क्वेश्चन, ये पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, दो बातें कह रहा है। पहली बात तो ये, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में जनरल टेस्ट छोड़ के, आई रिपीट जनरल टेस्ट छोड़ के सारे सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और जनरल टेस्ट इंक्लूड करके, अगर जनरल टेस्ट वर्क सिर्फ जनरल टेस्ट पेपर का बात करें, तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। गलती से कोई स्टूडेंट अगर 40 से ज्यादा या 50 से ज्यादा अटेम्प्ट कर देता है, तो उसका शुरुआत में जो 40, उसने शुरुआत में जो 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इस द केस में भी सिर्फ वही क्या किया जाएगा, इवेल्युएशन के लिए लिया जाएगा। यानी आखिरी के 10 क्वेश्चन इग्नोर किए जाएंगे। आई रिपीट माई वर्ड, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सभी पेपर्स में एक्सेप्ट जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट चेक केयरफुली दैट द टेस्ट बुकलेट कोड प्रिंटेड ऑन द ओएमआर आंसर शीट इज द सेम। कैंडिडेट को ये देख लेना है कि जो टेस्ट बुकलेट कोड ओएमआर शीट पे प्रिंटेड है वो सेम है एज प्रिंटेड ऑन द टेस्ट बुकलेट। एक टेस्ट बुकलेट आपको मिलेगी, वहां पर जो आपका नंबर मिलेगा प्लस ओएमआर पे जो आपको नंबर मिलेगा, है ना, वो सेम होना चाहिए। इन द केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी, मतलब अगर सेम नहीं है, तो कैंडिडेट शुड इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर टू द इन्विजिलेटर फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओएमआर शीट ऑफ द सेम कोड। आपको क्या करवाना होगा, अपने इन्विजिलेटर को बोलना होगा कि भाई साहब एक काम करो, इसको चेंज करो। फिर से बोलता हूँ, कैंडिडेट को अच्छे से चेक करना है कि उसका टेस्ट बुकलेट कोड जो उसके ओएमआर शीट पे प्रिंटेड है वो सेम है जो कि टेस्ट बुकलेट पे है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ रहा है, मतलब कोई अलग चीज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इन्विजिलेटर को बोलना है कि भाई मेरा बदल दो ओएमआर शीट, ठीक है, वो बदल देगा बिना किसी इशू के। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आई, आपको अपना नाम लिखना है, रेसिडेंट, यहाँ पे अपना वो करना है जो भी जहाँ के आप हो। डू हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आई हैव रेड इंस्ट्रक्शंस एंड नोटिसेस रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, जो भी अवेलेबल है इस पोर्टल पे। डन। और दूसरी बात आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आई हैव रेड द डिटेल्ड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। ये चीज आपको घर से पहले ही भर के जाना है। आई के बगल में अपना नाम भर देना, रेसिडेंट ऑफ में आपको क्या भर देना है, जहाँ के भी आप रेसिडेंट हैं वो आपको भर देना है। ऑल राइट। और फिर यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, घर से सिग्नेचर मत करके जाना, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। आप साइन करेंगे, कैंडिडेट ही साइन करेगा, यहाँ पे आप अपना ही साइन मारेंगे, लेकिन इन्विजिलेटर के सामने। ऑल राइट। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अबव अंडरटेकिंग को पहले ही भर के रख लीजिए ताकि दिक्कत ना आए, और कैंडिडेट अपना सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने ही करेगा, पहले साइन मत कर लेना। नोट, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड। बायो ब्रेक आई गेस सो कि वही होगा, वॉशरूम वगैरह आपको जाना अलाउड नहीं होगा। शिफ्ट ब्रेक भी अलाउड नहीं है। ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक कैंडिडेट्स हु हैज द नेक्स्ट शिफ्ट विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड द सेंटर प्रीमाइसेस। ऑलराइट।
जिनका भी जैसे लेट्स आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम है, पहले एक एग्जाम होगा, फिर एक ब्रेक होगा, फिर आपका एक एग्जाम होगा, तो उस केस में आप सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। कैंडिडेट कैन ओनली लीव एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द सेशन ब्रेक। इन द सेशन ब्रेक मतलब जब आपका खत्म हो जाएगा, यू नो, जैसे ही आपने एग्जाम दे दिया, काम खत्म। सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्टिपुलेटेड टू द इन द गाइडलाइंस डेटेड 29/8/2018 फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ये डिसेबिलिटीज वालों के लिए है, तो ये सेल्फ पढ़ लीजिएगा, डिसेबिलिटीज वालों के लिए। डिस्क्लेमर: eligibility in the examination under the category person with a disability is purely provisional to appear in the examination, does not guarantee a seat for the candidate under the respective category। ठीक है सर, समझ गए, ये आपके काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कुछ काम का है इसके नीचे। द कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी अंडर वेरियस कॉलेजेस विल बी गवर्नड एज पर द रेलिवेंट यूजीसी गाइडलाइन। पीडब्ल्यूडी के लिए है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे आ जाइए। पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, 20 इंस्ट्रक्शंस है टोटल। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेटेड अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। कैंडिडेट को समय के साथ पहुंचना होगा अपनी जगह पे, जो भी उसका एडमिट कार्ड में डेट मेंशन्ड है या टाइम मेंशन्ड है। कोई भी कैंडिडेट को परमिशन नहीं है कि वो गेट क्लोजिंग टाइम के बाद अंदर घुस सके। तो याद रखना, गेट क्लोजिंग ये सब कहाँ मिलेगा? गेट क्लोजिंग एंड फलान ढिमकान, ये आपके पेज नंबर 1 पे मिलेगा। मैं ये पेज नंबर 2 से चल रहा हूँ, ठीक है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम या हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन, हमें पता है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन वेट करना इंस्ट्रक्शंस का, किसका? इन्विजिलेटर का। अपने सीट से उठ मत जाना जब तक बोला ना जाए इन्विजिलेटर के द्वारा, ठीक है, इस चीज का खास ख्याल रखना। कैंडिडेट को परमिट किया जाएगा, मतलब परमिशन दिया जाएगा बाहर जाने का, 1 एट अ टाइम ओनली। मतलब 1 एट अ टाइम मतलब क्या? जब एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे तो धीरे धीरे कैंडिडेट्स को निकाला जाएगा, छटपटा मत जाइएगा एग्जाम में। जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबको डाउनलोड करना और केयरफुली रीड करना है इंस्ट्रक्शंस जो भी एडमिट कार्ड में गिवन है, प्लस अडहेयर टू देम, स्ट्रिक्टली अडहेयर टू देम, मतलब 100% फॉलो करना है, नो टॉलरेंस अवेलेबल। एडमिट कार्ड में सेंटर डिटेल्स और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को ध्यान से भी पढ़ना है, और ये कैंडिडेट डाउनलोड जरूर करेगा। कहने का मतलब आपको ये तीनों पेजेस डाउनलोड करके लेके जाने। सर ब्लैक एंड व्हाइट में डाउनलोड करें या कलर में? आपको कलर में ही डाउनलोड करना है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या, कलर प्रिंट आउट ही लीजिएगा। एडमिट कार्ड एक प्रोविजनल है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है, समझ गए सर। कैंडिडेट को एडवाइस किया जा रहा है कि भाई तुम एक दिन पहले ही ना एग्जामिनेशन का वेन्यू जाके देख लेना, मतलब जहां पे तुम्हारा सेंटर पड़ा है वो जगह एक दिन पहले जाके देख लो, ताकि ऑन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन तुम्हें दिक्कत ना आ जाए। अगर रिलीजन या कस्टम आपको कुछ वियर करने के लिए कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई रिलीजन है, एग्जाम्पल सिख, सिख में टर्बन वियर करना है, कड़ा वियर करना है, तो ये सब पहले जाके, कृपान वियर करना है, ये सब पहले जाके आप आगे जा सकते हैं। मतलब आगे जा सकते हैं इन द सेंस आपको थोड़ा पहले जाना होगा सेंटर पे, ताकि चेकिंग प्रॉपर तरीके से की जा सके। No candidate would be allowed, no candidate would be allowed to enter in the examination without admit card, valid ID proof and proper frisking। समझ गए सर। कोई भी ध्यान से सुनिएगा मेरा बात, कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट को अलाउड नहीं किया जाएगा, कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट को अलाउड नहीं किया जाएगा। कब? जब वो एडमिट कार्ड नहीं लाएगा तब, या फिर जब वो वैलिड आईडी प्रूफ नहीं लाएगा तब, या फिर सुनो ना, पहला क्या बोला? एडमिट कार्ड नहीं लाए तब। दूसरा क्या बोला? हाँ, अगर आप एडमिट कार्ड नहीं ला रहे हो, वैलिड आईडी प्रूफ नहीं ला रहे हो और प्रॉपर फिस्किंग के साथ नहीं आ रहे हो, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू इंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फिस्किंग, ठीक है सर। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। सिर्फ यही सब चीज आप ले जा सकते हो। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल एंड पेन, एडिशनल फोटोग्राफ, बार बार बोल रहा हूँ, एडिशनल फोटोग्राफ सेम रखना जो आपने, सेम टू सेम रखना जो आपने कब किया था, फॉर्म भरते टाइम रखा था। एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ, मतलब तीनों पेजेस का A4 साइज में कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर लिख रहा है, बट आई विल सजेस्ट कि कलर रखिएगा आप लोग। बिफोर रीचिंग द सेंटर कैंडिडेट को सारा रिक्वायर्ड डिटेल्स अंडरटेकिंग में भर देना है और लेजिबल हैंड राइटिंग में भरना है। लेजिबल हैंड राइटिंग मतलब जो पढ़ने लायक हो, ठीक है, ये पीडब्ल्यूसी के पीडब्ल्यूडी के लिए आप पढ़ सकते हैं आप लोग। कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर इन अप्रोप्रिएट प्लेस, सिग्नेचर सामने में ही करना, पहले मत कर बैठना। कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, प्रीफरेबली क्या क्या प्रीफर किया जा रहा है? आधार कार्ड जिसमें फोटोग्राफ हो, ई आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर जिसमें फोटोग्राफ हो, प्लस टू द सेंटर, ठीक है। हाउएवर
अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ भी चलेगा, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल स्कूल, पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ एक बार इसको आप सेल्फ गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑल अदर आईडी और फोटोकॉपीज ऑफ आईडीज इफ अटेस्टेड और स्कैन्ड आईडी मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड आईडी प्रूफ। बाप रे बाप, यानी आप ओरिजिनल आधार कार्ड ना ले जाके, आप ओरिजिनल आधार कार्ड ना ले जाके फोटो कॉपी वाला आधार कार्ड ले जा रहे हो, काम नहीं बनेगा, काम नहीं बनेगा, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ही ले जाना है। सर, जिनके आधार कार्ड में दिक्कत है या गड़बड़ी है या उनने नया आधार कार्ड बनवाने के लिए बोला बट अभी तक आया नहीं, वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। अगर उनका आधार कार्ड आ चुका है नया वाला, एक बार वेबसाइट पे चेक कर लीजिए, घर में डिलीवर नहीं हुआ है वो अलग बात है, बट अगर आपका नया आधार कार्ड अपडेट हो चुका है बेसिकली, तो प्रिंट आउट लेके अच्छे तरीके से किसी कैफे में जाके, जैसे कहकशा है हमारे यहाँ पे और अच्छा अच्छा है, वहां पे प्लास्टिक वाला पे आधार कार्ड बनवाइए और उसको लेमिनेट करवा लीजिए। वो एज गुड एज नया वाला आधार कार्ड है। जब नया वाला डिलीवर हो जाएगा तो वेल एंड गुड। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के बारे में लिखा हुआ है, प्लीज पढ़ लीजिएगा। नंबर 14 आप खुद से पढ़ लीजिएगा। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है क्या, पर्सनल बिलोंगिंग्स लाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, अदर बैंड प्रोहिबिटेड आइटम लिस्टेड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाइएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे टांगी चीजें रहेंगी। टांगी चीजें मतलब एक कागज लिखा रहेगा जहाँ पे लिखा है आप क्या क्या अलाउ नहीं है, तो उस चीज का खास ख्याल रखिएगा। ऑल राइट, is examination officials will not be responsible for the safekeep of personal belongings and there will be no facility at the center। लेट्स से आप स्मार्टफोन्स ले गए, लेट्स से आपको इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप वगैरह ले गए और आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे आपने किसी को दे दिया, भाई संभाल के रखो, है ना, मैं आपसे एग्जाम बाद ले लूंगी या ले लूंगा, तो वो चीज़ नहीं अलाउड है। अगर एक सेकंड के लिए वो रख भी लेते तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आपका कोई चीज़ खो जाता है तो। Blank paper sheet for rough work will not be provided in the examination hall। Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the text booklet only। आपको टेक्स्ट बुकलेट पे एक जगह प्रोवाइड की जाएगी, वहां पे आपको करना है, ठीक है। हाँ, अगर आप रफ वर्क नहीं करते हो तो वो नॉन इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर्स होगा। बाप रे बाप, लेट से आपने आंसर सही बनाया तो आपने बोला मैंने दिमाग में तो सॉल्व किया था ना, तो एग्जामिनर भी बोलेगा मैंने दिमाग में आंसर दिया था ना, मैंने नंबर दिया था ना। तो याद रखिएगा इस चीज को। कोई भी कैंडिडेट अनफेयर मींस को अडॉप्ट नहीं करेगा क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर सीसीटीवी कवरेज के अंदर में रहेंगे, वो भी जैमर्स के साथ, मतलब नेट भी नहीं चलने वाला है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर ओएमआर शीट एंड द एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर। अच्छा, एडमिट कार्ड भी देना है। एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट विद देम, ठीक है। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर दैट द ओएमआर शीट सबमिटेड बाय हिम or her carries his or her signature as well as the signature of the invigilator at the predetermined spaces। मतलब आपको यहाँ साफ साफ मेंशन कर रहा है, ओएमआर शीट भी दे देना है किसको, इन्विजिलेटर को, और एडमिट कार्ड भी दे देना है, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइजेबल नॉट टू इंडल्ज इन द अनफेयर मीन्स इम्पर्सनटेशन। जो भी कैंडिडेट्स फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स आर लायबल टू द स्ट्रिक्ट एक्शन। ठीक है, हमें पता, मतलब हम लोग कुछ ज्यादा ये वो नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट एडवाइजरीज टू कैंडिडेट, जो एआई बेस्ड रियल टाइम एनालिटिकल टू टेक्नोलॉजी टू मैप लाइकली चीटिंग बिहेवियर, मतलब ये सब यूज किया जा रहा है। यानी कि एनटीए जो है वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जिससे पता चल जाएगा आपने चीटिंग किया है कि नहीं किया है। तो काइंडली चीटिंग मत करिएगा। ऑल राइट, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया जा सकता है एआई टूल्स के टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब इंसान नहीं एनालाइज करेगा, एआई एनालिसिस करेगा। भाई देख ले, अगर एआई एनालिसिस करता है तो भयंकर तरीके से करता है, तो चीटिंग मत ही करना। एनटीए कैचेस कर लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चीटर्स को। सस्पिशियस कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करता है एआई इवन आफ्टर द एग्जामिनेशन। लो बेटा, तुमको लगा कि तुम अगर एग्जाम में नहीं पकड़ाए वो अलग बात है, एग्जामिनेशन के बाद फिर तुम पकड़ा सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। बाप रे बाप, भयंकर यूज ऑफ एआई। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द अपडेट्स ऑन द एनटीए वेबसाइट रेगुलरली। कह रहा है भाई एडवाइस वगैरह कर रहा हूँ, चेक करते रहना, ठीक है, देख लिया जाएगा। और आगे पता नहीं एक छोटा सा छुप गया, देख लेंगे। फॉर एनी क्लैरिफिकेशन आप यहाँ पे मेल कर सकते हो। मुझे एक ऊपर में वेबसाइट दिखी थी जिसमें मैं क्लिक करना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसा क्या था। इस वेबसाइट पे मैं क्लिक कर सकता हूँ क्या? कैन आई? नो, बट आई वांट टू क्लिक। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या मैं इस वेबसाइट पे क्लिक कर सकता हूँ? हाँ, मैं कर सकता हूँ। वेट अ मिनट, मुझे करने दीजिए एक मिनट। दा कैसे सेलेक्ट हो रहा है मुझे यहाँ से? हाँ, कम ऑन, यस यस, थैंक सो मच। अच्छा, हम लोग इस वाले वेबसाइट पे आ गए हैं और यहाँ पे हमें क्या कहा था? इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाना। हम लोग इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे गए। ऑलराइट, इसको ओपन होने दीजिए। इंफॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हो रहा है। अच्छा, ये तो सीधा वही है जो हमारे सामने हमने आपको एक तरीके से प्रोस्पेक्टस है ये, मुझे मेरे हिसाब से तो। ये आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं बाबू लोग।
जितना हमने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपके साथ डिस्कशन किया वो काफ़ी है। उन इंपॉर्टेंट डिस्कशंस का आप ध्यान रखिएगा।